जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी के नेता राजू सलारिया को दूसरी बार मारने की कोशिश हुई नाकाम और सरकार से सुरक्षा की अपील। एकम सनातन भारत दल द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, नाम बदलने की प्रक्रिया पर डाला प्रकाश। महिला क्रिकेट टीम को आज पथीरी से जीओसी 28 इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा कुपवाड़ा से पुणे के लिए हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपनी नई फिल्म डंकी की रिलीज से पहले पहुंचे माता वैष्णो देवी के दरबार और लगाई मां के चरणों में अपनी हाजिरी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस पार्टी के नेता राजू सलारिया की कार को संदिग्ध लोगों द्वारा बिजली की तारों से बांध दिया गया था। उन्होंने बताया कि उनको और उनके परिवार वालों को जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि पहले भी उन्हें 2-3 बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई बार वह पुलिस विभाग से अपनी सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन इस पर कभी भी कोई गौर नहीं किया गया। इस मौके पर उन्होंने अपील करते हुए अपनी और अपने परिवार वालों की सुरक्षा की गुहार लगाई। 60 रुपये लेने की सारी कन्हैया नहीं आ जाए यार, मुझे निकलने दो। वो फोन कर रहा है। हाँ देखो फोन कर रहा है। देखो आप गाड़ी और ये पांचों लड़कों के ले गया, तो ये सारे नेम लगाए हैं। ये मुझे शायद बड़ी ग्रामों में जाकर तभी मैं बात करूँगा। ठीक है, देखो बाहर खोलो, कहने लो गड्डियां लाई हेलो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ मेरे साथ, सेकंड टाइमली हुआ है। फर्स्ट टाइम पे मेरी गाड़ी के किसी ने नट खोल दिए थे, तो उस टाइम मैंने ये चीज़ें नोटिस में नहीं लाई। मुझे लगा कि ऐसे लाइटली हो सकता है, कभी किसी के साथ भी ये मिस हैपनिंग हो सकती है। पर ये सेकंड टाइमली आपने देखा, आपने शॉट भी लिए हैं गाड़ी के। गाड़ी को दोनों साइड से टोइंग किया हुआ है, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। और सबसे बड़ी बात है, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ये जो बिजली का पोल था, इसमें लाइट नहीं थी। अगर इसमें लाइट होती तो मैं तो जनाब गाड़ी के बाहर भी नहीं आ सकता था, और मैं मुश्किल हो जाती मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और ये मेरे बीजेपुर के लोगों का और दुआएं हैं, जिनकी आज मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। बाकी जिसने ये काम किया है उसने कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन से मैंने अपील की है उनको, उन्होंने मौके पर आकर देखा भी है और मुझे पुलिस पे पूरा भरोसा है। मुझे लगता है कि वो जल्द से जल्द जो भी इस काले कारनामे के पीछे जो भी लोग होंगे, वो जल्द से जल्द सामने आने चाहिए। आखिरकार सर, आपको किसी पे शक नहीं? मुझे किसी पे शक नहीं है। मुझे अब आपको पता है कि मैं पॉलिटिकल हूँ, तो मुझे पॉलिटिकल लोगों से ही खतरा हो सकता है, जिनको मेरी पॉपुलरिटी या मेरी कामयाबी या मेरे लोगों का प्यार वो जो पचा नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है ये उन्हीं की हरकतें हैं। एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू पार्टी के नाम से जाना जाता था, के द्वारा पार्टी मुख्यालय गांधीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा तथा कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अप्रैल 2023 में अपना पार्टी का नाम बदलवाने की प्रक्रिया का आरंभ किया था। उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत किया गया है, जो 5 दिसंबर 2023 को पूरा हुआ। इस मौके पर उन्होंने और भी कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले एकजुट जम्मू के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा की जा रही है। एकम सनातन भारत दल का मैं एडवोकेट अंकुर शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण करने का मुख्य यही है कि अप्रैल 2023 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो हमने अपने नेम चेंज की प्रक्रिया शुरू की थी, वो 5 दिसंबर 2023 को पूरी हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे इश्यूज ऐसे क्रॉप अप हुए कि हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ा इलेक्शन कमीशन के संबंध में। एकजुट जम्मू, जो जम्मू संभाग में सिविलाइजेशनल वॉर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट इश्यूज जो हमने टेकअप यहाँ पे किए,
चाहे वो 370 के खिलाफ लड़ने की बात हो, चाहे वो डेमोग्राफिक इन्वेजन के खिलाफ अपनी बात रखने की बात हो, जम्मू की पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट और कश्मीरी हेजिमनी की बात हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या उसका दृष्टिकोण है उसकी बात हो, और उससे फिर प्रेरित होकर जिस तरीके से एकजुट जम्मू राष्ट्रीय स्तर पे जाके एकजुट भारत, एकजुट सनातन भारत और एकजुट का संस्कृत अनुवाद एकम सनातन भारत बना। तो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारी ये लगातार प्रक्रिया चल रही थी कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन मिले। 5 दिसंबर 2023 का ये आदेश जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू किया, जो हमें ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया, आज मैं प्रेस कर्मियों के सामने वो रख रहा हूं। आपकी और दर्शकों की सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ भी लूंगा और फिर इसकी क्या इंप्लीकेशन है उसके ऊपर भी 1 मिनट के लिए आपसे मैं बात रखूंगा। आप ये देखिए कि ये जो एड्रेस किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये टू द प्रेसिडेंट एकम सनातन भारत दल को किया जा रहा है। एकम सनातन भारत दल को ये चिट्ठी लिख के बताया जा रहा है कि कमीशन ने जो 28/11/2023 को फॉलो अप कम्युनिकेशंस थी वो जब रिसीव की ऑन द सब्जेक्ट साइटेड, और ये बताने के लिए किया जा रहा है कि द चेंज इन नेम ऑफ योर पार्टी फ्रॉम एकजुट जम्मू टू एकम सनातन भारत दल हैज बीन टेकन ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं जम्मू संभाग के लोगों को भी। कुपवाड़ा की महिलाओं के बीच खेल की भावना को सशक्त बनाने और बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए अपने निरंतर प्रयासों में भारतीय सेना पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन असीम फाउंडेशन के सहयोग से पुणे में एक क्षमता निर्माण यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें कुपवाड़ा की शॉर्टलिस्टेड महिला क्रिकेटरों को विश्व स्तरीय क्रिकेटर माहौल से रूबरू कराया जाएगा। आज से शुरू होकर ये 26 दिसंबर को समाप्त होने वाले इस 14 दिवसीय लंबे दौरे के दौरान उन्हें महाराष्ट्र की महिला क्रिकेट टीमों के साथ अभ्यास करने और कई क्रिकेट मैच खेलने और विभिन्न राष्ट्रीय और रणजी खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवा लड़कियों को एक्सपोजर देना और उनके क्रिकेट कौशल को निखारना है। कंपटीशन किया था तो बहुत सारी टीम्स थी और बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर आप वो टैलेंटेड तो हो सकता है, अगर आपको आपका टैलेंट उनको लगा तो आपको वो और मौके भी दे, मगर जब कुपवाड़ा जय हो। और ये हमारी टीम है, मैं एज ए कैप्टन यहाँ पे लीड कर रही हूँ। हम पुणे जा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़ किया है 160 टीयर्स कुपवाड़ा आर्मी जो है ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, हमें आज मौका दिया। हम कभी नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम है हमारा, ऑलमोस्ट सबका फर्स्ट टाइम ही होगा। हम जा रहे हैं पुणे, वहाँ पे कुछ मैच है हमारे उनके साथ, तो हम चाहते हैं कि हम ये जो आर्मी है यहाँ पे फ्यूचर में भी ऐसे प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करे, टूर्नामेंट्स वगैरह। पिछली बार हुआ था टूर्नामेंट, उसमें 10-15 टीम्स आई थी, तो उनमें से हम बस 16 गर्ल्स सिलेक्ट हुई है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपनी नई फिल्म डंकी की रिलीज से पहले माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच चुके हैं और मां के चरणों में उन्होंने अपनी हाजिरी लगाई। हिंदी सिनेमा के किंग खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने बड़े पर्दे पर अपनी कमाल की एक्टिंग से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है। इस बीच अपनी नई फिल्म डंकी की रिलीज से पहले किंग खान माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले भी जवान फिल्म के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच चुके हैं। डीडीसी सदस्य सुरनकोट बी और एडवोकेट सोहेल मलिक ने बीडीसी चेयरपर्सन और सरपंच अपर गुंथल के साथ 7.50 करोड़ की अनुमानित लागत से हवलदार मोड़ से गली सांगला तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां के लोगों ने अपने चुनाव के समय की प्रतिबद्धता को पूरा करने और जनता के साथ न्याय करने में डीडीसी सदस्य की भूमिका की सराहना की और कहा कि डीडीसी सदस्य की अध्यक्षता वाले सुरनकोट बी निर्वाचन क्षेत्र ने पिछले 3 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। जनाब नजीर साहब जिंदाबाद, जनाब शौकत साहब जिंदाबाद, जनाब हसन साहब जिंदाबाद, लाल सिरपाही साहब जिंदाबाद। मैं खास करके शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह की ज़ात का कि हमारा फाल फरांग एरिया जो है आज ये पिछड़ा हुआ इलाका
सबसे पहले ब्लैक टॉप की रोड आज हमने इनॉग्रेशन किया है। ये 7.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है कि इसमें ताहवन जो शुरू से असलम साहब मरहूम से लेकर आज तक अकरम साहब से इस वक्त हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो है सोहेल मलिक साहब हैं, नज़ीर साहब हैं, सब ने तावन किया कि ये रोड प्रायोरिटी पर आ जाए, क्योंकि यहाँ की पब्लिक काफ़ी है। ये कम से कम 7-8 हज़ार पॉपुलेशन के लोगों की रोड है। यहाँ ये पिछड़ा हुआ इलाका था। हम शुक्रिया अदा करते हैं जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबका, और मीडिया वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो मीडिया वाले यहाँ आए और हमारी आवाज़ जहाँ पहुँचाएंगे। हर इनॉग्रेशन किया गया नियर अबाउट ये 7.5 करोड़ रुपए की रोड है। और आज यहाँ डिपार्टमेंट के साथ यहाँ बीडीसी चेयरपर्सन जो हैं नज़ीर साहब, हमारे यहाँ के सरपंच लाल साहब और तमाम मुअज़्ज़ज़ शहरी जितने भी इलाके के हैं, सब ने मिलकर यहाँ जो है वो एक प्रोग्राम रखा। उसके बाद रोड का जो इनॉग्रेशन हुआ। At the very outset, I would like to extend my congratulations to each and everyone, especially जो हमारा डिपार्टमेंट है और शौकत साहब और इनके जो PWD के जो ऑफिशियल्स हैं, they have left no stone unturned और बड़ी मेहनत और मशक्क़त से उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किए। और उसके बाद सरपंच साहब की जो है वो कोशिशों कावशों के बावजूद BDC चेयरपर्सन जो हमारे नज़ीर साहब हैं और हम सब ने मिलकर जो है बड़े एफर्ट्स लगाए। और आज उसका नतीजा देखें कि ये जो इलाका जहां हम खड़े हैं इज़ वन ऑफ द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ तहसील सुरनकोट। और ये लास्ट माइल पर जो लोग रह रहे थे बिल्कुल, जो जिनके बाद जो है वो कनेक्टिविटी जो है वो बिल्कुल मनकता थी पूरी तरीके से। तो मैं आज के मौके पर जो है वो सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और खासकर ऑनरेबल LG साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, कि जो पिछले 6-7 सालों में एक नया जो दौर चला है जम्मू कश्मीर में, जिसमें आप देखें कि सड़कों के साथ साथ पानी, बिजली, हर घर नल योजना और उसके साथ साथ गरीबों के लिए मकान और बाकी चीज़ें जो हैं। और नो डाउट जम्मू एंड कश्मीर इज मूविंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट एट अ वेरी फास्टर पेस। राजौरी के कालाकोट के वार्ड नंबर 5 में गली का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन लोगों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यहां पर घटिया मटेरियल का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां पर सुचारू व्यवस्था से काम नहीं किया गया है, यहां पर जनता द्वारा लूटे गए पैसों का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गुहार लगाते हुए इसमें हस्तक्षेप कर दुरुस्त काम करने का निर्देश देने की अपील की। तुषार जी, मैं चाहता हूं कि ये जो रोड हमारा बना है, जहां एक पुली जो है, उस पुली को जहां से इधर डाला जाए, आप कैमरे को उधर जरा घुमाएं, ये पुली को वहां से इधर डाला जाए। बहुत पानी ऊपर से जो पानी आता है, बेशुमार पानी आता है जब बरसाती बारिश होती है, तो ये एक 15 मिनट में ये टाइल बह जाएगी अगर ये पुली नहीं पड़ती है। ये पुली पड़नी चाहिए और वहां से इस पानी को वहां दूसरी वाली पुलिया में डाल के जैसे वहां से बाहर किया गया है। और साइड में नाली, अगर टाइल्स लग रही है तो साइड में पक्की नाली, और जो इधर मेरी जमीन है इसको डंगा भी दिलाया जाए। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाया था तो उनसे बात हुई थी, बोला था हम आपको बढ़िया से डंगा बनवा के देंगे। ना तो कोई डंगा बना है, ना मेरे को रोड मिली है। जिस काम के लिए मैं चाहता था हमारे मोहल्ले में वहां रोड पहुंच जाए, सबका फायदा होगा, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो वो काम तो हमारा हुआ नहीं। और इस प्रोजेक्ट को उठा के ये उधर पीछे हमारे नाड़े की तरफ दूसरी तरफ ले जाया गया है, वो हमको पता भी नहीं चला है। बीरवाह के हरदू लैटिना में सिंचाई विभाग द्वारा एक पैदल पुल का निर्माण किया गया, जिससे वहां के लोग नाखुश हैं। लोगों का कहना है कि इसका निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया है। वहां के स्थानीय लोगों ने परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि इस पर खर्च की गई राशि बर्बाद हो गई है। इस पुल पर चलना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कभी भी किसी भी किस्म का कोई हादसा हो सकता है। अपनी निराशा व्यक्त करते हुए स्थानीय लोगों ने डीसी बड़गाम से हस्तक्षेप करने और अधिकारियों को पुल को पूरा करने तथा मानव जीवन को बचाने का निर्देश देने की अपील की। जमीन 3 फुट हाइट कदल हूर पत कर ये कदल कोर कंप्लीट एंड लास्ट चोल ठेकेदार ते एंड लास्ट वुचन डिपार्टमेंट कह ते नफर योत कहें ये कदलस सने कदलस हेकान यमो 3 फुट मज बोन वसित कहन। अम पे कोर JV सोबस फोन, AD सोबस फोन, बे एक्जन सोबस यमन कोर फोन यम आय आज सुबह ठेकेदार यमो लजत कन्यू हेयर अख बनावन, यानी कि तुम हेकु पान ते वुचित अत कदलस हेकान इंसान वनकस खसित वारिया वबाली जान अख बने यह बने अत खतरा गार 4-5 यह बस्ती यह काफी जमीन तबक खास कर राइस मिल मतलब तकरीबन 200 घर 300 घर दान मनान
तम गुरन पे यप पकन अत हचू कदल वनकस जबरदस्त मायूस ये एडमिनिस्ट्रेशन पे उम्मीद सो उम्मीद वनकस गसान गवर्नर सद थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वारिया शुक्र गुजार लुक मगर पत मुश्किलात यम कदल कत अगर करो यह कदल यह बनायो यमो मतलब यह कदल सत्या फायदा मगर यह फायदा रूद अथी बनो नुकसान नुकसान मतलब गो ये ऑलरेडी ज कतल अम कदलन खेमुत ये सात हचू कदल लगित वो बनो अत सीमट कदल खबर ये मा हेकन वरियस मज 10 कतल गसित मेहमान यी तोबूद गवर्नर साहबस वनकस गसान ओके वनकस अगर गरीब सुन बोजान गवर्नर साहब तम पे गो DC साहब DC साहबस कर गुजारिश गवर्नर साहबस गुजारिश ये पे बना कमेटी ये कर हल छट ये कदलस मत बन वो वाली जान कह बनाओ यह कदल रॉपियस 6 लाख मगर कुन लायक ना तुम वो ना खसित ना वसित यप मिल 4 गरन वनकस अत रोजगार चलान अत मिल पे अत वोत बंद जमीन मान गर वल दावू यप जमीन खर हतस आब कल कदल तारान सह पे आब फिरान। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।